आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है अभी सामने स्क्रीन पर, ये सिल्वर का चार्ट है, इंडियन सिल्वर का। इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड और सिल्वर की चर्चा ही करेंगे। और जो पिछले वीक की वीडियो थी आपने वॉच की होगी, जो हमारा बुकिंग टारगेट था 78,500 से 78,250। देखिए लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी हमने, ज्यों की त्यों है लेवल। वहाँ पर सेल साइड का जो टारगेट है वो बुक हुआ है। और वहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसी लेवल से एक ये बुलिश कैंडल बनती है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा, अभी देखिएगा चार्ट को ध्यान से। यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल बनी, उसका प्राइस ब्रेक हुआ दोबारा। यहाँ पर सिग्नल तो बाई का था लेकिन टारगेट छोटा था, वापस नीचे आती है मार्केट। ये क्या बनाती है यहाँ पर, डबल लो बनाती है, डबल बॉटम बोलते हैं इसको, बनाया और कहाँ गई, अपने लेवल के करीब दोबारा गई। और वहां तक का टारगेट जो इस लेवल का था ब्लू लाइन का, वो इसने अचीव करवाया दोबारा बाई साइड में। यानी यहाँ पर जैसा हमने बोल रखा था कि आपको 78,500 से 78,250 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर लेना है सेल साइड का सिल्वर का। उसके बाद प्राइस एक्शन हमें बताएगा सिल्वर अप साइड में जाएगी या फिर डाउन साइड में। तो फ्रेंड देखिएगा, इस लेवल के नीचे जो आपको ये लेवल ड्रॉ करके दिया गया था 78,250, 247 पर ड्रॉ है ये, ठीक है। इसके नीचे कोई भी कैंडल आवरली टाइम फ्रेम है के अंदर न तो किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है, और न ही उसका प्राइस ब्रेक हुआ। यहाँ से अगर इस प्रकार का प्राइस एक्शन हमें मिलता, आवरली कैंडल की लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती और प्राइस ब्रेक होता, तो हमने आपको क्या कहा था कि तो फिर हम आगे 75,000 के करीब और उसके भी नीचे 73 के करीब सेल साइड में और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मार्केट इसी लेवल से आकर के अप साइड की तरफ गई है। मंडे को क्या रणनीति बना करके रखनी है सिल्वर के अंदर, क्या हमें बाई साइड में पोजीशन ले करके चलें या सेल साइड में। अभी जो क्लोजिंग है सिल्वर की 80,510 के करीब है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ से अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है मंडे को हमें, एक सिचुएशन ये बनती है कि मंडे को हमें फ्लैट ओपनिंग मिल जाए। फ्लैट ओपनिंग मिलेगी तो क्या होगा, इस लेवल से हमें यहाँ पर देखिएगा अप साइड में 500 से 600 यानी कि 81,100 लगभग इस ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस को सस्टेन होना पड़ेगा। उसको ब्रेक करने के लिए 81,100 का एक मोटा मोटा प्राइस है फ्रेंड, ठीक है। इस रेंज को रखिएगा। अगर अप साइड में इधर से फ्लैट ओपनिंग मिले 500 के करीब, थोड़ा नीचे या ऊपर, 20-30 पॉइंट का कुछ नहीं रहेगा, 500 के करीब अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है और अप साइड में जाकर के इस लेवल के ऊपर 81,100 के प्राइस को सिल्वर ब्रेक करती है, तो फिर आपको 81,500 का टारगेट तो मिलेगा ही। आपको ये टारगेट कंटिन्यू अप साइड में बढ़ता हुआ 84,500 की तरफ वापस जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है, ठीक है फ्रेंड। 81,100 के ऊपर अगर फ्लैट ओपनिंग की चर्चा है, यहाँ पर फ्लैट के बारे में बताया जा रहा है। फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर मिले, वहां से 600 पॉइंट ऐड कीजिएगा, 81,000 के लगभग हमें प्राइस मिलेगा। उसके ऊपर हम बाई साइड में जा सकते हैं। थोड़ा मार्केट को नीचे रिट्रेस होने दें इन कैंडल की तरफ, इस रेंज की तरफ दोबारा, और बाई एंट्री बनाए। वहां पर हमें 81,500 तक, ये लेवल तो देखिए 80,500 से 81,500 1,000 पॉइंट का आपको मिलेगा ही, ठीक है। अगर देखिए यहाँ 81,500 के ऊपर होल्ड होती है, थोड़ा सा हो सस्टेन होती थी कि आपको भले ही वो 15 मिनट की कैंडल हो, क्लोजिंग डे और प्राइस ब्रेक हो इसके ऊपर, तो आप समझना मार्केट फिर कंटिन्यू अपसाइड में रहने वाली है और आपको ये 84,000 के ऊपर का टारगेट देने वाली है इस वीक के अंदर बाई साइड में। और अगर देखिए 81,100 के प्राइस को अगर सिल्वर ब्रेक नहीं करती है तो क्या रणनीति बनाते हैं, बनेगी। बेशक गैप अप मिले या फ्लैट मिले, अप साइड में प्राइस जाता भी है,
इस ब्लू लाइन के ऊपर नहीं सस्टेन होने पाता है और 81,100 का प्राइस ब्रेक नहीं होता है, तो सिल्वर के दोबारा गिरने के फिर से चांस है फ्रेंड। दोबारा इस क्लोजिंग तक तो गिरेगी, लेकिन जो ये ग्रीन और ये आवरली टाइम फ्रेम के अंदर रेड कैंडल है, देखिए यहाँ पर दोनों, इन कैंडल के नीचे जैसे ही प्राइस निकलेगा अप साइड से इस ब्लू लाइन से टकरा कर दोबारा नीचे प्राइस आए और नीचे गिरे, तो समझ जाना प्राइस फिर गिरने वाला है 79,400। टारगेट रखिएगा 79,400, ये 79,000 का है, 79,400 का टारगेट आपको इधर रखना है, 79,400 का पहला। ठीक है, उसके नीचे भी थोड़ा सा 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग ले, प्राइस ब्रेक हो, बस 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है, तो आपको अगला टारगेट फिर से 78,200 की तरफ, या गिरेगी सिल्वर वापिस इसी रेंज में, लेकिन इसका ध्यान रखना है अगर नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये कंटिन्यू सेलिंग रह सकती है और आपको 75,000 की तरफ भी सिल्वर गिरती हुई नजर आ सकती है। ये जो पिछला आई था 78,250 के करीब, वो टॉप से सपोर्ट ली है अभी, अगर बढ़ेगी तो 81,100 के प्राइस को क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज नीचे गिरना है तो रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरती है तो इन कैंडल के नीचे हम सेल साइड में जा सकते हैं। 79,400, 78,250 का टारगेट तो हमें मिलेगा ही, लेकिन जैसे इस लेवल के नीचे भी आपको प्राइस इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनता दिखे, ठीक है, भले ही आप बड़ी कैंडल की क्लोजिंग का वेट ना करें, लेकिन प्राइस एक्शन आपको नीचे की साइड में इस प्रकार से दिखे तो आप सेल साइड में एंट्री बना सकते हैं 75,000 तक। ये आपको सिल्वर के टारगेट मिल गए, सेल साइड के भी और बाई साइड के भी। अभी गोल्ड के बारे में और बताते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर है कैंडल सभी, तो इसको जो चार्ट पर बताया जा रहा है उसे ध्यान से वॉच कीजिएगा। आपको जो भी न्यूज वगैरह दिखाई देती है टीवी पर या और किसी भी माध्यम से, न्यूज की बजाय अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देंगे तो आपको टारगेट बहुत ज़्यादा सटीक मिलेंगे फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा सटीक। और इसके बारे में आप हमारी पिछली वीडियो जा करके वॉच कर सकते हैं, इस प्रकार से हमें काफ़ी लंबे टाइम से गोल्ड सिल्वर के टारगेट दे रहे हैं, बाकी बैंक निफ्टी क्रूड एनजी सभी के टारगेट दे रहे हैं आपको, और मार्केट आपको ज्यों के त्यों जैसा बताया जा रहा है उसी दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए गोल्ड के अंदर हमें, हमने जो पिछले वीक में बोला था कि 69,100 के नीचे सेल साइड में रहेंगे, टारगेट रखेंगे 68,500 का, 68,500 का लेवल है ये फ्रेंड, ठीक है, 69,100 के नीचे 600 पॉइंट नीचे टारगेट था अपना सेल साइड में। क्यों इतना छोटा टारगेट रखा था फ्रेंड 600 पॉइंट का ही, क्योंकि यहाँ पर साफ संकेत था कि दोबारा से बाइंग आ सकती है। तो देखिए ये 68,500 का लेवल, 68,500, उसके थोड़ा सा नीचे मार्केट निकली, लेकिन ग्रीन कैंडल की देखिए वापस क्लोजिंग अप साइड में है, और ग्रीन कैंडल एक बुलिश सिग्नल हमें यहाँ पर दे रही है इसी सपोर्ट के ऊपर। तो आगे क्या दिखा हमें पूरे वीक, देखिएगा फ्रेंड, जैसे ही ये टारगेट हमें मिला 69,100 के नीचे सेल साइड में, तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के दोबारा अप साइड में बढ़ी और फिर नीचे एक लो बनाती है, उसके बाद कंटिन्यू अप साइड का रुख करती है। तो मंडे से क्या रणनीति रखें गोल्ड के अंदर? गोल्ड के अंदर यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है फ्रेंड, इन कैंडल के लो पर, क्योंकि 500 पर ये एक सपोर्ट थी, तो इन कैंडल के लो को मार्क कीजिएगा, और लास्ट में जो ये स्विंग बना है इधर, इस स्विंग को मार्क कीजिएगा, इन दोनों को आप इस तरह से ट्रेंड लाइन के जरिए ड्रॉ कीजिएगा। अगर जब तक इस रेंज के ऊपर गोल्ड का प्राइस है कंटिन्यू आपको बाई साइड में जाता हुआ नजर आएगा, या आपको दोबारा 70,500 से 71,000 का टारगेट दोबारा दे सकता है गोल्ड कंटिन्यू, ठीक है फ्रेंड। और देखिए इस लेवल के ऊपर यानी 71,000 के ऊपर, 71,000 के ऊपर निकलता है गोल्ड इस वीक में, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम बाई साइड में रहेंगे जैसा बताया गया है। ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ भी करूं तो देखिए इस प्रकार से ड्रॉ होगी,
यहाँ पर ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। इन कैंडल को नीचे से मार्क करके रखना है यहाँ पर, बस। क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर बनी थी फ्रेंड, तो हमने यहाँ पर ये ड्रॉ की है और इसको हटा दिया है। अभी देखिएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक गोल्ड है, सेल साइड में आता भी है, तो बाई में दोबारा जाने के चांस हैं। आपको 69,850 तक दोबारा जाता दिखेगा, और कंटिन्यू अप साइड में निकलने के बाद अप साइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके टारगेट आपको 75,500 पहला टारगेट दिया है आपको, बाई साइड में रह सकता है। और 71,000, 71,000 ये पॉइंट अगर ब्रेक करेगा गोल्ड दोबारा, 71,000 के ऊपर निकलेगा, तो फिर से तेजी का अनुमान ही रहेगा, यानी करेक्शन मिलेगी भी 70,000 तक ही मिलेगी, और दोबारा बाई साइड में बढ़ेगा। जो ये 67,400 का लो लगा था, आपको बता दिया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सपोर्ट है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी दी गई थी। उसके बाद तेजी का जो अनुमान था, उस तेजी के अनुमान के बाद देखिए, इस पॉइंट के ऊपर में कंटिन्यू तेजी ही मिलती हुई दिखाई दी है। तो बाई साइड में गोल्ड गया, लगभग 71,000 का टारगेट अचीव करवाया। उसके बाद हमारे लेवल तक गिर चुका था। यहाँ पर हमने 69,300 400 के करीब था, तो बताया 6900 के नीचे हम सेल साइड में जाएंगे, वहां से टारगेट रखेंगे 500 का, मात्र 600 पॉइंट का। इतना छोटा टारगेट देने का मतलब यही था, मार्केट ने वैसा ही किया। और इसके नीचे सस्टेन होने पर, सस्टेन में हमने बोला था कम से कम 15 मिनट की क्लोजिंग या फिर आवरली क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तभी हम बड़े टारगेट के लिए, जो कि 67,400 के भी नीचे हमें जाता हुआ मिल सकता था, लेकिन ये 68,500 पर प्राइस संभला और आपको तेजी देखने को मिली। अब ये तेजी इस ट्रेंड लाइन के सारे आगे बढ़ेगी फ्रेंड, जो आपको ड्रॉ करके दी गई है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, ट्रेंड लाइन के सारे ही बढ़ना है। ट्रेंड लाइन के नीचे अगर देखिए, ये 69,300 अब एक सपोर्ट बन चुकी है, और जैसे इस साइड में आएगा तो दोबारा अप साइड में बढ़ने के चांस है। बाई चांस अगर इसके नीचे क्लोजिंग आवरली मिल जाती है दोबारा हमें, ठीक है, 69,000 की तरफ, और उसका प्राइस ब्रेक होता है आवरली कैंडल का, तो सेल साइड के बारे में सोच सकते हैं फ्रेंड दोबारा। ठीक है, दोबारा सेल साइड के बारे में सोच सकते हैं। असली सेलिंग 68,500 के नीचे ही बनेगी, जो आपको फिर 67,400 के भी नीचे निकलती हुई दिखाई दे सकती है, या 67,400 की तरफ तो आसानी से आपको वापस प्राइस गिरता हुआ नजर आएगा यहाँ से। ठीक है, 67,400 के नीचे निकला तो और ज्यादा फॉल हमें देखने को मिलेगा, लगभग 62,000 तक भी गोल्ड गिर सकता है। तो ट्रेंड लाइन के सारे ही अप साइड में बढ़ना है, और ये पॉइंट ध्यान रखना है, 71,000 अब इम्पोर्टेंट बन चुका है। अगर 71,000 ब्रेक होगा तो ही गोल्ड में बड़ी और तेजी हम देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट भले ही आपको 70,500 600 तक जाए, दोबारा रिवर्सल दे सकती है नीचे की साइड में गोल्ड। ठीक है, अगर कंटिन्यू अप साइड में बढ़ा है और फिर नीचे गिरता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, तब तक ये ट्रेंड लाइन इसी जोन में आ चुकी होगी, जो कि है 69,600। 69,600 के नीचे निकले तो आप समझ जाना, फिर गोल्ड गिर सकता है वापिस 500 की तरफ, और 500 के नीचे निकला तो 67,400 की तरफ। इसके ऊपर बाई में रहेंगे फ्रेंड, ट्रेंड लाइन के ऊपर ध्यान रखना है। या फिर कोई इधर इस लेवल के ऊपर यहाँ तक प्राइस गिर जाता है, कोई भी कैंडल इधर आती है वापिस से यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दे देती है ग्रीन, और उसका प्राइस ब्रेक होता है, तो यहाँ फिर दोबारा तेजी का ही सिग्नल होगा, न कि सेल। क्योंकि सपोर्ट के ऊपर वापिस से हैमर या पुलिस कोई भी पैटर्न आपको दिखाई दे, तो तेजी का अनुमान रहेगा फिर से।